नमस्कार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं और ये कोई मामूली राजनीतिक यात्रा नहीं है। दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी हैं और आज हम यही समझेंगे कि ये 2 दिवसीय मुलाकात भारत, रूस और बाकी दुनिया के लिए इतनी अहम क्यों है। देखिए, पूरी दुनिया में पावर इक्वेशंस बदल रहे हैं और इसी उथल-पुथल के बीच पुतिन का ये दौरा हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि असल में दांव पर लगा क्या है। यकीन मानिए, ये सिर्फ हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने से कहीं ज्यादा गहरा मामला है। अच्छा, तो पहले इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। पुतिन पूरे 4 साल बाद भारत आए हैं। 4 साल! इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये एक बहुत लंबा समय होता है। सिर्फ यही बात इस विजिट को अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बना देती है। और देखिए, ये मुलाकात ऐसी ही नहीं हो रही है। यूक्रेन का युद्ध, चीन का बढ़ता दबदबा और वेस्ट के साथ तनाव, ये सब इस मीटिंग का बैकड्रॉप है और इसी वजह से यहाँ होने वाली हर बात और हर समझौते का वजन कई गुना बढ़ जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि दोनों लीडर्स बस 4 साल बाद मिल रहे हैं। वो लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं। अकेले इसी साल 2024 में मोदी और पुतिन के बीच 5 बार फोन पर बात हो चुकी है। इससे साफ पता चलता है कि ये रिश्ता दोनों के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। तो इन 2 दिनों में असल में हो क्या रहा है? शेड्यूल काफी टाइट है और हर एक इवेंट हमें कुछ न कुछ बताता है कि दांव पर क्या लगा है। ये सिर्फ औपचारिक मीटिंग्स की एक लिस्ट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक प्राइवेट डिनर से शुरुआत करना ये दिखाता है कि ये समिट जितनी डील्स के बारे में है, उतनी ही पर्सनल केमिस्ट्री बनाने के बारे में भी है। हर इवेंट, हर बातचीत बहुत सोच समझकर प्लान की गई है। लेकिन चलिए, हाथ मिलाने और डिनर से आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा का असली मतलब क्या है? इसका सार छिपा है डील्स और आंकड़ों में। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $33.6 बिलियन। ये 2024 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार का आंकड़ा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जबरदस्त आर्थिक साझेदारी का सबूत है। और ये रिश्ता स्थिर नहीं है, बल्कि ये और फल फूल रहा है। पिछले साल के मुकाबले 12% की बढ़ोतरी। ये एक स्वस्थ, बढ़ता हुआ आर्थिक संबंध है जो लगातार मजबूत हो रहा है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये लोग भविष्य की सोच रहे हैं। इन्होंने 2030 तक के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया है जो आर्थिक सहयोग के लिए एक साफ रास्ता दिखाता है। ये भविष्य के लिए एक कमिटमेंट है। और अब बात सिर्फ पुराने डिफेंस और एनर्जी डील्स तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन, नई टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि लेबर माइग्रेशन पर भी बात हो रही है। ये पार्टनरशिप अब बहुत डाइवर्स हो रही है, जो आज की दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को बदल रही है। तो इन सब डील्स, मीटिंग्स और नंबर्स को मिलाकर देखें तो बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आती है। दोनों लीडर्स इस रिश्ते के लिए एक खास लाइन इस्तेमाल करते हैं, एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक भाषा नहीं है, ये बहुत ध्यान से चुने गए शब्द हैं जो इस रिश्ते की गहराई और अहमियत को बताते हैं। मतलब ये पार्टनरशिप सिर्फ अतीत में नहीं जी रही है। हाँ, डिफेंस जैसे पुराने और मजबूत स्तंभ आज भी हैं, लेकिन अब वे टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और एजुकेशन जैसे भविष्य के सेक्टर्स में भी हाथ बढ़ा रहे हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो वक्त के साथ इवॉल्व हो रहा है। और ये बात सिर्फ सरकार से सरकार तक ही नहीं है। रूस अब अपना सॉफ्ट पावर का गेम भी खेल रहा है। भारत में अपने सरकारी मीडिया नेटवर्क ITTV को लॉन्च करना इसी रणनीति का हिस्सा है। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों और दिमागों तक पहुंचने की भी कोशिश है। तो आखिर में हम कहाँ आते हैं? क्या हम एक पुरानी दोस्ती को एक नई, ज्यादा जटिल दुनिया के लिए फिर से तैयार होते देख रहे हैं, या ये सिर्फ वक्त की जरूरत के हिसाब से किया गया एक समझौता है? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात पक्की है, पूरी दुनिया की नज़र इस पर बनी हुई है।